Assalamualaikum my dear students. Hopefully you are doing well. I'm your science teacher Haris Hafsat. Dear student, in this topic we are going to investigate the difference in the different states of the matter. This topic will be the most interesting topic in our chapter. In this chapter we will discuss how can we discuss the change in states of matter: solid, liquid, gas and plasma. Dear student, we are familiar with mountain, water, sun and star. What are these? ये क्या चीज़ें हैं? हम जब इन चीज़ों के बारे में जब सुनते हैं हमारे जहन में क्या ख्याल आता है? So dear student, ये जो चार हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, these are the same object, but how can we say these are the same object? ये एक ही एटम और पार्टिकल से मिलकर बने हैं, लेकिन हम कैसे इन सब पार्टिकल्स को, इन सब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? How can we differentiate these four objects on the basis of the particle? Dear students, in this topic we will discuss how can these are the basically solid, liquid, gases and plasma. These are the objects that we see in our daily life. ये वही ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ये वही ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप फील करते हैं अपनी डेली ज़िंदगी में. हम देखते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स का हमारे पार्टिकल्स के साथ क्या रिलेशन है. कभी भी जब भी हम जिन पार्टिकल को डिस्कस करते हैं, हम स्टडी करते हैं, उसको डिस्कस करते हुए दो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, दो मेन टास्क हैं जिन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है. सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल. हम सबसे पहले हम ये देखेंगे पार्टिकल किस तरह अरेंज है. पार्टिकल की अरेंजमेंट हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के दरमियान डिफरेंस बताएगी. एंड द लास्ट वन इज द फ्री मोशन ऑफ द पार्टिकल. इसी तरह हम बता सकते हैं कि पार्टिकल की मोशन किस तरह से है. So these are the free motion of the particle that will decide the solid, liquid, gas and plasma. हम इन चीज़ों को इस टॉपिक में ब्रीफली डिस्क्राइब करना चाहते हैं. Let's we understand the concept of the particles in the solid, liquid and gas by a simple animation. This animation will tell you how the particles are arranged in solid, how the forces of these particles can be described, how can we tell the definite shape and volume of the solid. In the same way, we will see how the liquid and gas are related to each other. Dear student, in this topic we will discuss how the solid will be changed into liquid by applying some heat. Heat is a phenomena, heat is an energy that basically applied to a material to convert it into liquid, then liquid will be changed into gas. हम यहाँ पे हीट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे किस तरह ये आपस में इंटरचेंज हो सकती है. सो डियर स्टूडेंट, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द मेल्टिंग ऑफ आइस? क्या आपने देखा है या सुना है, आपने घर में आइस को मेल्ट होते हुए देखा हो? कभी भी हम आइस को किसी एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो आप ये बात नोट करेंगे, आफ्टर सम टाइम द सॉलिड, द बर्फ जो हमारे पास आइस है विल बी चेंज इनटू लिक्विड, एंड आफ्टर सम टाइम दैट लिक्विड विल बी द एवोपरेट बाय अप्लाइंग सम हीट. अगर हम उसे हीट अप्लाई करते हैं, हम उसे किसी हीट के ऊपर रखते हैं, तो वो जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाएगा. ये बेसिकली एक फिनोमिना है, क्या चीज़ डिस्क्राइब करने का, सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिस्क्राइब करने का. अब ये जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे कि किस तरह इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है. मैटर बेसिकली तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जो कि सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं. ये जो चेंज ऑफ स्टेट है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, दिस इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट जो कि कूलिंग और हीटिंग की वजह से होती है. अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड मॉडल ऑफ सॉलिड है, और हम जब इससे हीट करेंगे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इनके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी वो वीक होती जाएंगी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकेंगे. अब ये दीज आर द क्यूब्स ऑफ द आइस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं. अब जब हम इस सॉलिड को हीट करेंगे, अब ये सॉलिड हीट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस टेम्परेचर पे ये हीट होता है उसे हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं. अब हम देखेंगे कि अब जो लिक्विड सॉलिड से आया था, अब उससे हम दोबारा से लिक्विड को किसी हीट के ऊपर रखेंगे, वो चेंज होकर कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, जिसको हम कहेंगे कि लिक्विड इज़ कन्वर्टिंग इनटू गैस
तो जो गैस हमारे पास मौजूद होगी वहाँ पे एटमॉस्फेयर में, वो लिक्विड के कन्वर्जन की वजह से आएगी और उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहेंगे, जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और वो एवेपोरेट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपने इस एनिमेशन को एंजॉय किया है क्योंकि हमने इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से देखना और पढ़ना सीखा है, किस तरह हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। By the animation we can conclude the following observation. हम अपनी observation को conclude कर सकते हैं। First of all, solid. What is a solid? Solid have a tightly shaped material. So in the solid, the particles are the tightly packed. हमारे solid में जो particles होते हैं वो tightly packed होते हैं। एक particle दूसरे particle के साथ attach होता है। वो कैसे होता है? Let's see the figure. ये figure आपको ये show कर रही है how the solid are the packed with each other. Each molecule, each the atom is have a definite shape and definite volume. हम देखते हैं इस solid material में एक definite shape है और एक definite volume। क्योंकि ये solid हमारे पास एक दूसरे के साथ फिक्स है, आप देख सकते हैं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ अटैच है, तो हम कह सकते हैं the forces between these atoms are the particle are strong. हमारे इस मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स और एटम हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच और बाउंडेड है। और लास्ट वन हम ये कह सकते हैं कि किस तरह ये एटम और मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन बेसिकली क्या होती है? ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट दिस मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशन। ये एक फिक्स पोजिशन के अराउंड वाइब्रेट कर सकते हैं। लास्ट वन, अगर हम ये बताना चाहें कि सॉलिड मटेरियल कौन से हैं, तो आप डेली लाइफ में जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्रिक। आपने ईंट को देखा होगा जो बेसिकली हम हमारा किसी भी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं। वुड, लकड़ी को आपने देखा होगा जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं किसी भी फर्नीचर को बनाने के लिए। और उसके बाद मेटल, जो हम बेसिकली कॉपर है, हमारे पास सिल्वर है, दीज आर द मेटल। और लास्ट वन आइस, आप जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर लिया था, आइस भी एक सॉलिड मटेरियल। इसके बाद सॉलिड के बाद लिक्विड को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं पार्टिकल की नेचर के हिसाब से। सो डियर स्टूडेंट, हाउ कैन वी डिस्क्राइब द व्हाट इज अ लिक्विड? इन द लिक्विड वी कैन से दैट द एटम एंड द मॉलिक्यूल आर नॉट टाइटली बाउंडेड टू ईच अदर। हमारे पास ये आप देख सकते हैं फिगर में, दे हैव द डेफिनेट स्पेसेस इन बिटवीन देम। इनके दरमियान में स्पेसेस पाई जा रही हैं। इसके मतलब कि ये हुआ कि इनके दरमियान कोई भी डेफिनेट एक शेप नहीं बन रही, ना डेफिनेट शेप नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये टाइटली पैक्ड भी नहीं। इसके बाद अगर हम इनकी फोर्सेस के हवाले से बात करें तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इनके दरमियान क्योंकि स्पेसेस हैं, सो दे हैव वीक फोर्सेस एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के हिसाब से इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। If we talk about the examples of the liquid, तो हम ये कह सकते हैं लिक्विड के एग्जाम्पल में वाटर, ऑयल एंड डिफरेंट जूसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की वो एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल है, बट बेसिक हमने देख लिया है कि किस तरह हम लिक्विड को डेली लाइफ में देख सकते हैं। आफ्टर द लिक्विड, हाउ कैन वी टेल व्हाट इज अ गैस? Gas is the third state of matter in which we can say that the atom and the molecule are far apart than solid and liquid. Solid और liquid के मुकाबले में जब हम गैस की बात करते हैं, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। क्योंकि इनके दरमियान बहुत सारा स्पेसेस होती हैं तो हम इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर सकते हैं, the gases have not definite shape and definite volume. न गैस की ना डेफिनेट शेप होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट मीन्स कि हमारे पास अगर इनके दरमियान डेफिनेट शेप भी नहीं है तो इसको मज़ीद हम बता सकते हैं दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनके दरमियान फोर्स इतनी कम होती है कि गैसेस को इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, गैसेस को सेपरेट किया जा सकता है। अगर हम गैसेस की डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो ऑक्सीजन, जिसे हम फील करते हैं, हम सांस लेते हैं, वही इनहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन है ये गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं, जो हम जो प्लांट्स जो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और डिफरेंट एयर पार्टिकल जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिफरेंट एग्जांपल हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जा रही हैं। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ गैसेस। इन द सेम वे वी कैन आल्सो डिस्क्राइब द प्लाज्मा,
but our topic have ended to solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas तक हमने basic concept को यहाँ पे achieve कर लिया है. Inshallah, on the next lecture we will see about the plasma. Hopefully you have get the idea of solid, liquid and gas. You have get the idea of different kinetic theory and the movement of the particle in the solid, liquid and gas. Thank you. Allah Hafiz.